नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कादियाना। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का टॉपिक है व्यवस्था। और व्यवस्था की बात हो और मैं अपनी कम्युनिटी की ही व्यवस्था को ना बोलूं तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को धोखा देना होगा। मैं बात करना चाहता हूं जाट की व्यवस्था के ऊपर। जाट एक ब्लड लाइन है, एक कम्युनिटी नहीं, एक ब्लड लाइन है जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। आप कहीं के भी जिक्र में, चाहे जर्मनी के इतिहास के जिक्र में, चाहे तुर्की के इतिहास के जिक्र में, चाहे उज्बेकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, चाहे आप रशिया तक की बातें करेंगे तो हमारा इतिहास निकल के आता है। और इस इतिहास का निकलना इस तरीके में नहीं है कि कुछ बातें हुई और वो इतिहास बन गया, नहीं। ये एक सुदृढ़ व्यवस्था रही है कभी से ही। इस व्यवस्था के अंदर इस तरीके की चीजें की गई हैं कि हम किसी और को या किसी भी प्रकार का नीचा दिखाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। लेकिन जो एक अच्छी चीज होती है उसके बारे में बताना जरूरी होता है। ठीक है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान पे बिक रहा एक अच्छा सामान हो, चाहे किसी शोरूम के अंदर कोई खराब सामान रखा हो, दोनों चीजों की त्रुटियां भी बताई जाएंगी और अच्छाइयां भी बताई जाएंगी। तो जाट एक ऐसी चीज है, ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर आपको शुरुआती तौर पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। खाप कॉन्सेप्ट। खाप को लोग बुरा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके विपरीत पब्लिसिटी हुई है बहुत ही ज्यादा। जैसे आमिर खान ने अपने चैनल वो अपना एक वो चलाया था, क्या नाम है उसका, एक इंटरव्यू टेलीकास्ट करता था वो। उसके अंदर भी उसने लंबे चौड़े खाप के ऊपर टॉपिक रखे। हाँ, सत्यमेव जयते, बिल्कुल आपने सही बताया, सत्यमेव जयते। उसके अंदर खाप के नाम पे बहुत बड़ी बात कही गई थी। लेकिन आप अब एक बात समझना, जिसका फोटो के अंदर 5-5 करोड़ रुपए दे के भी फैसला नहीं होता, उस मुकदमे का उन बातों को खाप कुल 5,000 रुपए के चाय पानी के खर्चे पे, जो कि हर कोई अपने जेब से कंट्रीब्यूट कर देता है, उस 5,000 के खर्चे के ऊपर सभी अपना तर्क वितर्क, अच्छाई गलत जो भी चीजें होती हैं उनको निष्कर्ष निकाल के बड़े बूढ़े एक जो सच बात होती है, एक जो सच का निचोड़ होता है उसके ऊपर बोल देते हैं, जिससे सभी मान्य हो जाती हैं बातें और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ये कभी से चलता आ रहा है, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कोर्ट्स वगैरह अभी खुले हैं, ज्यादा साल नहीं हुए इनको, 200 साल मुश्किल से हुए। अंग्रेजों का पैटर्न है। हमारे पैटर्न में इस तरीके की बातें नहीं थी। हमारे पैटर्न में छोटे की आवाज भी सुनी जाती थी, बड़े की भी, जो सही होती थी उन बातों के ऊपर अपना नजरिया पेश किया जाता था। फिर जाट कम्युनिटी, जाट ब्लड लाइन के अंदर एक अकेला जाट होने से जाट नहीं हो, कभी भी नहीं है। जाट हमेशा जैसे चमड़ा करने वाले हमारे साथ रहे हैं, मिट्टी के घड़े बनाने, मिट्टी का काम करने वाले हमारे साथ रहे हैं, लोहे का कोई भी औजार करने वाले हमारी हर व्यवस्था के अंदर रहे हैं। तो हमारे को ये सब कपड़ा हमारे साथ रहे हैं। ये क्यों हमारे साथ रहे हैं? क्योंकि हमने प्यार दिया है। अब पुराने से पुराना इतिहास या कोई भी साम्राज्य हमारा निकाल के देख लीजिए, चाहे सूरजमल जी का, चाहे महाराजा पोरस का, या फिर किसी और का, कोई भी राजा आप निकालोगे जिसमें इंक्लूडेड ये कुछ जातियां की, ये ट्राइब होते थे, कबीला को जीने वाले लोग होते थे। आपको हमारे भाई हैं, काफी सारी जातियां हैं जो हमारे भाई हैं, ब्लड से ही भाई हैं। हमारी और उनके डीएनए में कोई अंतर नहीं है।
सेम डीएनए है हमारा, इसके ऊपर कभी डिस्कशन नहीं होता। आप बात को आपको समझना पड़ेगा। एक सुदृढ़ व्यवस्था जिसके अंदर नारी को भी सम्मान दिया गया, जिसके अंदर मर्द को भी उसके अनुसार जैसा दिमाग है, जैसा सामर्थ्य है, पहलवान है, किस तरीके का है, या फिर पशु को संभालने वाला है, हर चीजें व्यवस्थित रूप से रखी गई। कुटुंब हुआ करते हमारे, जिनको कुटुंब बोल देते हैं, हमारे घराने परिवार हुआ करते सभी, जिनके अंदर 100-150 एक ही घर में बंदे हुआ करते, 50-50 मवेशी हुआ करते। एक बंदे का ही राज होता था जो सब घर में सबसे बड़ा होता था, वो सबके साथ मिल बैठ के दुख सुख की बात को एक अच्छे जजमेंट पे लेके जाया करता, जिसकी वजह से सबको अपने अपने स्थान का पता था। जाट का घर एक कारखाने से कम नहीं था। सुबह उठते ही लेडीज अपना गेहूं को पीसना, पशुओं को दूध निकालना, सुबह सुबह मॉर्निंग के काम, खेतों में जाके कटाई करके लाना, या फिर खेतों में किसी भी प्रकार की जरूरत है, ईख गन्ने की, शुगर केन को वो करना पड़ता है, नलाना पड़ता है, मतलब उसको हरियाणवी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, नलाना पड़ता है। वैसे उसको जैसे आप अपनी उसमें थोड़ी खुदाई की जरूरत होती थी, तो 10-10, 15-15 हम घर से ही उठ के चलते और उस काम को फिनिश करके आते। आज हमारी एकता को तोड़ दिया गया, कमरे कमरे तक का व्यवहार रह गया, माँ बाप का नहीं है आपस में, बच्चों का आपस में नहीं है, परिवार इस तरीके की व्यवस्था बनाते आ रहे हैं कि सब कटे से नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था में ऐसा तो नहीं था। हम जितने ज्यादा रहे साथ में, उतना ही सबकी बातें वो सबकी बात है। दूसरा, हमारे यहाँ विधवा नहीं है, कभी भी नहीं है। आप कभी भी निकाल के देखोगे, अगर कोई विधवा जाती है तो वो भी तो एक इंसान है, उसको भी तो जीने का हक है, उसको भी तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का हक है। जब कोई नहीं रहा तो उसका ही भाई, बड़ा छोटा, उसके साथ को विवाह संपन्न होता उनके साथ में उनका, वो दोनों फिर से एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। तो इसमें हमने ना तो इस तरीके का स्थान बनाया जिससे विधवा अलग रहे, समाज में उसको गलत नजरें से देखें, फिर उसको कहीं गलत स्टेप उठाने पड़े। ये हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी चीजें नहीं थी। जिन चीजों को आप लोग एक अय्यासी के तरीके में बदलते जा रहे हैं, हमने कभी ये चीजें नहीं की। हम सब का चाहने वाले, व्यवस्था को बनाने वाले, जिस व्यवस्था को हमने खड़ा किया है वो स्वर्णिम है और बहुत ही ज्ञानवर्धक। हमारे बुजुर्गों को छोटी सी छोटी अगर कुछ बीमारी, उस चीज की भी दवा खेत से निकाल के दी है। आप छोटा छोटा बच्चा जानता होगा कि जाड़ में दर्द है, दांत में दर्द है, तो उल्टे कांटे की खेतों में पाया जाता है। उल्टा कांटा जो छोटा सा होता है, कपड़े के ऊपर चिप जाता है, जब उसके साथ से निकलते हैं तो उसकी जड़ को अपने दांतों को वो घिसेंगे तो वो दांतों में दर्द वगैरह वो ठीक हो जाता है। नीम की दातुन है जिससे हमारा करने से मसूड़े और हमारे जो भी पैसनेस होती है माउथ की, वो आ जाती है उससे। हमें कोई कोलगेट वगैरह की, किसी भी सिंथेटिक चीजों की जरूरत ही नहीं कि हम उनको खाएं, उनको करें। देसी कीकर हुआ करती, उनका भी हम यूज किया करते। शुगर के लिए कुछ इस तरीके का महसूस होता तो जामुन होगी, और भी काफी सारे, ये सारी चीजें हम पहले से ही हमारे पास में पौधों के रूप में रही हैं। यहाँ बात देखे, आज एक धान की फसल ने ही हमारी चीजें ले ली। हमने कोई तरीके से कृषि से लेके सामाजिकता से लेके हर तरीके से काटा जा रहा है। और इस सुदृढ़ व्यवस्था के बारे में मैं डिस्कशन ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। करना जरूरी है। सबको
अपना एक स्वर्णिम युग किस तरीके में था उसकी तरफ चलना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। हर किसी को, जैसे चमर वंश है, वो क्या नाम है, बहुत ही स्वर्णिम काल है एक जाति का, चमार जाति का ये स्वर्णिम काल है? अपने बुनकर हुए, उनका भी स्वर्णिम काल है। वो क्यों है? क्योंकि वो इकट्ठे होके, सुदृढ़ होके उन्होंने समाज को कुछ दिया, जिसकी वजह से वो स्वर्णिम रहे। वो टाइम आप दे नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से जेलसी है, एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं, पता, जिसकी वजह से वो बातें नहीं हो पाती। तो बातें चलती रहेंगी और इस टॉपिक के ऊपर भी और काफी सारी मजेदार बातें मैं आपको बताने जरूर आऊंगा दोबारा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि ये बातें दोबारा नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।